नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव हारने के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सियासी जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले निर्दलीय विधायक ने प्रदेश के बजट में शिव विधानसभा की अनदेखी करने का आरोप लगाया था और सदन में भजनलाल सरकार को जमकर घेरा था, जबकि आज उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक और मुद्दा उठाया है और सरकार से राहत प्रदान करने की मांग की है। भाटी ने एक्स पर लिखा है कि पश्चिमी राजस्थान में निरंतर अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, जिससे आमजन बेहद परेशान है। मेरी विधानसभा में भी अघोषित विद्युत कटौती की वजह से समस्या है वो चलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री महोदय, प्रशासन को अवगत करवाना चाहता हूं कि समय रहते हुए इस समस्या का निदान करके आमजन को राहत प्रदान करावे। इससे पहले बजट सत्र में बोलते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने कहा था कि मेरे एमपी का चुनाव लड़ने से अगर किसी को कोई नाराजगी है तो हमें बताएं, हमारे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है। मैंने तमाम मांगे रखी हैं। प्रदेश की सरकार की मांग पर मैंने सुझाव भी भेज दिया, लेकिन बजट सत्र में एक भी जगह शिव विधानसभा का नाम नहीं डाला। तो चलिए सुनवाते हैं आपको कि रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा है। मैंने समझ भी को नहीं आया है कि साहब आप 350 बिलियन की बात तो करो, पर सीमांत क्षेत्र था छोड़ दियो। इस बार के बजट में मैंने तमाम वो मांगे रखी, प्रदेश की सरकार के आगे रखी। इन्होंने सुझाव मांगे, भर भर के सुझाव मैंने भेजे, पर एक भी जगह बजट में शिव विधानसभा का नाम नहीं डाला गया। मेरे शिव विधानसभा की तमाम उन जनता ने पूछा, उन भाइयों ने पूछा, उन बुजुर्गों ने पूछा कि साहब क्या हुआ, शिव का नाम क्यों नहीं आया। मैंने कहा साहब यहाँ बड़ो दौर लागो कि यहाँ पे एमपी रो चुनाव लड़े आया। मैं आपसे ही था, मैं कोई और नहीं था, कहीं और से नहीं आया था। कोई अगर रीस हुए तो मारे हम काटो, मारे हुए लोगों कहीं कुन बिगाड़ी। इस बजट में आपने सीमांत के उन लोगों को नकार के उनके साथ एक कुठाराघात किया है। हम किसके लिए मांग रहे थे साहब? उन लोगों के लिए जो आजादी के बाद तक अभी तक उन अभावों में जी रहे, पर बदले में उनको क्या मिला? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, अभावों में जी रहे उन लोगों की ओर आप देखें। देश मजबूत तब होगा, बॉर्डर मजबूत जब होगा जब वो सीमांत के क्षेत्र के लोग वो मजबूत होंगे। उन युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन किसान भाइयों को बिजली मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी। पर साहब आज के समय में कोई बात करने के लिए कोई तैयार नहीं साहब। कोई भी अगर बात है, कोई भी चीज है, आप हमसे करें। उन सीमांत के लोगों को किसी भी चीज की कोई सजा ना दे। अब शिव की जनता का भी रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। भाटी ने आगे कहा, मेरे विधानसभा की जनता ने पूछा कि साहब क्या हुआ, शिव का नाम क्यों नहीं आया। मैंने कहा कि शायद एमपी का चुनाव लड़ा हूं, इसकी नाराजगी की वजह से नाम नहीं आया है। इस बजट में सीमांत इलाके के लोगों को नकार कर सरकार ने उसके साथ कुठाराघात किया है। हम उन लोगों के लिए मांग कर रहे थे जो आजादी के बाद से अभी तक अभाव में जी रहे हैं, पर बदले में उनको कुछ नहीं मिला है। ऐसे में अब अघोषित बिजली कटौती से जनता परेशान हो रही है। इस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मुद्दे उठाए हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं द फैक्ट इंडिया के साथ मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।